को जय मसीह की आप सभी का स्वागत है यूथ मिनिस्ट्री चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी बात को शेयर करना चाहता हूँ जो कि एक आत्मिक बोझ परमेश्वर ने मुझे दी, और मैं चाहता हूँ कि वो बोझ आपके ऊपर भी आए। आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो प्रार्थना के ऊपर होंगी, प्रार्थना से रिलेटेड होंगी। उन वीडियो को देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरी वीडियो को देखें ताकि आप उन वीडियो को समझ सकें। मैं उन वीडियो में बताऊंगा कि प्रार्थना करते कैसे और किस किस चीज़ के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। पर अगर आपको ये नहीं पता होगा कि प्रार्थना करनी क्यों ज़रूरी है तो फिर उन वीडियो का बनाना कोई मायने नहीं रखता। अगर मुझे पता ही नहीं है कि प्रार्थना क्यों ज़रूरी है तो मैं प्रार्थना की वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं मेरा। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और समझें कि परमेश्वर ने प्रार्थना को कितना बड़ा दर्जा दिया है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मैं जब 4 साल पहले जब मैं मसीह में आया, मैंने प्रार्थना की ज़िंदगी को देखा, और प्रार्थना की ज़िंदगी को जब मैंने समझा तो मेरे को महसूस हुआ कि प्रार्थना एक क्रिश्चियन व्यक्ति की सांस है, ब्रेथ है, इसके बगैर वो जी नहीं सकता। पर आज बहुत सारी जगह, बहुत सारे क्षेत्रों, बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है कि वो लोग प्रार्थना को कोई वैल्यू नहीं देते। प्रार्थना से रिलेटेड उन्हें समझ नहीं आता, कोई नॉलेज नहीं है उन्हें, कोई उनके अंदर उत्साह नहीं है प्रार्थना को लेके। आप सोचो कि शैतान ने कैसा एक अटैक किया लोगों के ऊपर कि उसको प्रार्थना से ही वंचित कर दिया। अगर मैं आपको सच सच बताऊं, अगर आपकी ज़िंदगी में प्रार्थना नहीं है ना सर, आप नथिंग हो अपनी लाइफ में, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि प्रार्थना, समझ लो आप एक गाड़ी हो और प्रार्थना आपका ईंधन है, वो पेट्रोल है आपके अंदर, और वो पेट्रोल ही नहीं है जब आपके अंदर, तो वो गाड़ी खड़ी खड़ी कूड़ा हो जाएगी, चाहे फिर वो मर्सिडीज हो, चाहे वो 12 करोड़ की कोई बड़ी गाड़ी हो। प्रार्थना एक मसीह जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बाइबल के अंदर जब आप देखोगे तो हर एक नबी, हर एक चेला, हर एक परमेश्वर का दास आपको प्रार्थना करने वाला, यहाँ तक कि विश्वासी लोग प्रार्थना करते हुए मिलेंगे और कंटिन्यू प्रेयर करने वाले। वो वाले प्रेयर करने वाले नहीं थे कि आज प्रेयर करिए, आज कोई सम्मेलन में या किसी बड़ी मीटिंग में गए तो जोश से भर गए तो आज रात प्रेयर करेंगे, फिर अगले 2-4 दिन बाद ठंडे होकर घर बैठ जाएंगे, फिर कोई प्रेयर का मतलब नहीं। वो वाली प्रार्थना करने वाले लोग नहीं थे। वो उनका रिलेशन था परमेश्वर के साथ कि वो सदा प्रार्थना करते थे, हर एक चीज के लिए प्रार्थना करते थे और हर वक्त प्रार्थना करते थे। प्रार्थना बहुत जरूरी है। लोग आज प्रार्थना की ताकत को भूल गए और अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल करके मसीहत में जीतना चाहते हैं। सर, नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने सबसे ज्यादा अहमियत वचन को दी, और वचन में लिखा प्रार्थना सबसे जरूरी, और प्रार्थना से सब कुछ, और लिखा विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। पर आज लोग क्या कर रहे हैं, पास्टर्स लोगों को मैंने एफबी और व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह पे देखा, धरना दे रहे हैं, सड़कों पे बैठे हुए धरना दे रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सर, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, अपने हक के लिए लड़ना अच्छी बात है, पर आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? आपके पास तो धरने से ज्यादा बड़ी ताकत है। अरे आप लोग तो एक बार घुटना टेको, सरकारें बदल सकती हैं। आप यार क्या कर रही हो ये? मैं अब जब भी फेसबुक खोलता हूँ मेरा मन इतना दुखी होता है, मैं कहा यार ये लोग क्या कर रहे हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई धरना हो रहा होता है वहां पे, ये बात जानते हुए कि सबसे बड़ी पावर जिसका नाम है प्रेयर, दुआ, प्रार्थना हमारे पास है, और ये भी लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो कुछ तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे वो तुम्हें मैं दूंगा। इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा सामर्थ होने के बावजूद आप एक छोटी सी चीज धरना दे रही हो, क्या हो जाएगा उससे? मैं आपको बताता हूं, दानियल ने धरना नहीं दिया, दानियल ने प्रार्थना करी और राजा का सर अपने आगे झुकवा लिया था। लिखा राजा नबूकदनेस्सर ने उसके सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि दानियल ने प्रार्थना करी और स्वप्न का दर्शन प्रकट किया गया और वो राजा को बताया गया और राजा ने घुटने टेक दिए उसके आगे। अरे बड़े बड़े राजाओं ने नबियों के सामने घुटना टेक दिया, उन्होंने धरना दिया था क्या? आज लोग फेसबुक पे कैंपेन चला रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, पर प्रेयर नहीं कर रहे। आप वो फौजी हो जो बिना बंदूक के तैयारी कर रहा है। मैं सच कह रहा हूं आपसे, आप वो फौजी हो जो बिना बंदूक के तैयारी कर रहे हो। जब लड़ाई होगी और आपके पास बंदूक नहीं होगी और आप गोली खाओगे। अरे यार, आपके पास सबसे बड़ी ताकत है प्रेयर। आप किन चीजों में फंसे हुए हो? क्या ये सब करने से सब कुछ होगा? अगर यही सब करने से सब कुछ हो सकता था तो यीशु मसीह को पता नहीं कब का धरना दे देना शुरू कर देना चाहिए था, और वो चेलों को भी यही कह के जाता, अगर कोई तुम्हारी ना माने तो धरना देना। इन सब चीज़ों से सर लोगों का भला होता होगा,
और क्रिश्चियन व्यक्ति प्रार्थना से ही सक्सेसफुल होगा, ये बात मेरी बांध के रख लो। प्रार्थना सबसे बड़ी ताकत है यार, अपनी ताकत को समझो। मसीही लोग अपनी ताकत भूलते जा रहे हैं। अगर यार आप घुटना टेको, उपवास में जाओ, 5-5 घंटे जाओ, क्या नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी में सब कुछ हुआ है, बड़ी से बड़ी चीज झुकाई है मैंने से प्रेयर से, क्या कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं बस सर आपको इस वीडियो के जरिए समझाना चाहता हूं कि प्रार्थना की ताकत को समझिए। ये वही प्रार्थना जो मैं आपको समझा रहा हूं, जिसने बड़े से बड़े नबूकदनेस्सर राजा का सर दानियेल के सामने झुकवा देता, सिर्फ प्रेयर की वजह से। मैं उस प्रेयर की बात कर रहा हूं जो पतरस ने रात को जेल में की थी और बंधन खुल गए थे आराधना के दौरान, और थानेदार ने घुटने टेक दिए थे और उद्धार पा लिया था उसने। मैं उस प्रेयर की बात कर रहा हूं। मैं उस प्रेयर की बात कर रहा हूं जब पतरस जेल में था और कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी, तो स्वर्गदूत ने उसकी जेल खोली और पतरस को छुड़ा कर ले गए वो लोग। मैं उस प्रेयर की बात कर रहा हूं जिस प्रेयर को इतना परमेश्वर ने महत्व दिया कि वह लोगों को छोड़कर प्रार्थना करने पहाड़ पर जाता था। मैं उस प्रेयर की बात कर रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह, चेले, नबी, भविष्यद्वक्ता, सबको ये बात पता थी, अगर बेटा कुछ चाहिए या किसी से कुछ काम कराना है तो चीखने चिल्लाने से, धरना देने से, फेसबुक पे पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा। घुटना टेक और चले जाओ पहाड़ पे। मैं आपसे सच सच कह रहा हूं, जब आप यहोवा के आगे घुटना टेकोगे, दुनिया आपके सामने घुटना टेकेगी। मैं आप आपको सच बात कह रहा हूं। फिर सरकार, पुलिस, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। मसीह लोग आज अपनी प्रेयर की पावर भूल चुके हैं। वो सोचते बातों से सब कुछ, वो बातें करते, डींगे मारते, अरे हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। क्या कर लोगे सर? आपके पास प्रेयर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ बातें कर सकते। मैं हर एक जवान लड़के लड़की से बात कर रहा हूं। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि जवान लड़के लड़कियां आगे चल के ये हरकतें ना करें, वो बाकियों की तरह ना लग जाए दोबारा, नहीं तो भाई बहुत दुख होगा। मैं चाहता हूं कि जवान लड़के लड़कियां प्रार्थना करने वाले बने। आपको सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, अगर आप एक बार घुटने पे उतर गए तो। जब चर्च घुटने पे आती है ना, सब होता है। फिर इन सब चीज़ों की झंडे लहराने फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब प्रेयर होती है ना, मैं कहता हूँ यार तुम इतने सारे लोग मिलके एक धरना देने जा रहे हो या एक कुछ भी करने जा रहे हो, यार इतने सारे लोग मिलके एक जगह खरीदो या फिर एक जगह रेंट पे लो, वहाँ जाओ और प्रार्थना करो रात दिन। अरे यार मैं कहता हूँ पूरे संविधान ना बदल जाए तो बात करना तुम। सब बदल सकता है, मनुष्य बदल सकता है, हर एक चीज बदल सकती है सिर्फ और सिर्फ प्रेयर के जरिए। अगर मनुष्य की ताकत कामयाब होने लगी ना सर, तो लोगों का विश्वास प्रार्थना पर छूट जाएगा। और अगर परमेश्वर ने इंसानी ताकतों को कामयाब करना शुरू करवा दिया तो लोग प्रेयर करेंगे क्यों? फिर वो भी कहेंगे यार हम भी यही कर लेते हैं। प्रार्थना कीजिए सर। जो ताकत आप 100 लोग मिलके नहीं लगा सकते ना, वो एक आदमी घुटना टेक के लगा सकता है। आपको समझ आ रही प्रेयर की पावर क्या होती है? एक पास्टर घुटना टेकेगा, 100 के 100 लोग अपने स्टैंड हो जाएंगे एक जगह। उसे भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं, बस एक कमरा चाहिए घुटना टेकने के लिए और कुछ टाइम चाहिए कि मैं प्रेयर में जा रहा हूँ। आज जवान लड़के लड़कियों को लगता है हम एक दल बना लेंगे, हम एक ये बना। अरे दल बनाना तो प्रार्थना का बनाओ, लड़ने का, खिलाफत करने का नहीं। मैं ये इतनी सारी चीज़ें देख रहा हूँ फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर, ये सब चीज़ें सही नहीं है। किसी चेले ने धरना नहीं दिया। जितने तुम्हारे पे तो कम सताव हो रहे यार, उनका तो गला काट काट के फेंक दिया था, उन्होंने धरने नहीं दिया आज तक। धरनों से, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपको मजबूर कर रहा है धरना करने के लिए, नहीं प्रार्थना करने के लिए। जब जब भी जेलों पे, नबियों पे सताव आए, उन लोगों ने प्रार्थनाएं करी हैं, धरने नहीं दिए सर। प्रार्थना शुरू कीजिए, प्रार्थना शुरू कीजिए, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनिए, सब कुछ आपके कदमों के नीचे होगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं बहुत कुछ चीज़ें सिखाऊंगा कि प्रार्थना कैसे करते हैं, किन वचनों के साथ करते हैं और कितना टाइम करते हैं। मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा, पर आप इस चीज़ को समझिए कि प्रेयर
बहुत पावरफुल है और यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे सब कुछ जीता जा सकता है, सब कुछ पाया जा सकता है। प्रार्थना करना शुरू कीजिए, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आप सभी का धन्यवाद कि आप सबने इस वीडियो को सुना। इस वीडियो को अपने मसीही लोगों तक, हर एक जगह, हर एक प्लेटफॉर्म तक शेयर कीजिए ताकि लोग प्रार्थना करने वाले